सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के अध्ययन में हमने यह समझा कि श्री कृष्ण के स्वरूप को तत्व से जो समझ लेता है, जो उन्हें अजन्मा अनादि परम ईश्वर मान लेता है, उस तत्व से जान लेता है, वह मनुष्य मोह से रहित होता हुआ सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसके साथ हमने यह भी जाना कि इस सृष्टि में हम सबके भीतर भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी भाव हैं, चाहे वह अहिंसा, सुख दुख, समभाव, दमन, शमन, भय, अभय, सत्य इत्यादि अनेक प्रकार के जो भी भिन्न भिन्न भाव हैं, वे सब श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। श्री कृष्ण ही उसके कारण हैं, उसके आदि हैं। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवः तथा मद्भावा मानसा चाता येषां लोकम् इमः प्रजाः श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व काल में सप्त महर्षि और 4 मनुगण मेरे ही मन के भाव से उत्पन्न हैं और जिनकी यह इस संसार में सब प्रजा है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण सृष्टि के आदि स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि पूर्व काल में 7 ऋषि, जिन्हें हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, वे 7 ऋषि और 4 मनुगण मेरे ही मन के भाव से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उन्हीं की प्रजा स्वरूप यह संपूर्ण सृष्टि आज दिखलाई पड़ती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 7। एतं विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा यह सब ऐश्वर्य और योग जो तत्व से अर्थात ठीक प्रकार से जानता है, वह अविकल्प रूप से अर्थात निश्चित रूप से योग से लगा रहता है, यहाँ संशय नहीं है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस प्राणी के विषय में कहते हैं जो प्राणी तत्व से अर्थात ठीक प्रकार से श्री कृष्ण को समझ ले, उनके प्रत्येक कार्य को समझ ले, उनके माध्यम से इस सृष्टि की उत्पत्ति को समझ ले और उन्हें अजन्मा अनादि और सब प्रकार से ऐश्वर्यशाली समझ ले। इस प्रकार से जो ठीक प्रकार से जान लेता है, उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं रहता। वह निश्चित रूप से योग से लगा रहता है, अर्थात अपने आधार पर वह कर्म योग कर सकता है, भक्ति योग कर सकता है, किसी भी प्रकार का योग जो श्री कृष्ण गत अध्यायों में बता चुके हैं, वह निश्चित रूप से किसी भी योग के माध्यम से अपने कर्म में निरंतर लगा रहता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।